नमस्कार, मैं हूं संदीप भोटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इससे मैं मौजूद है पलवल के जाने माने शिक्षण संस्थान जीवन ज्योति स्कूल में। आइए बात करते हैं स्कूल के प्रिंसिपल देवेंद्र कुमार जी से। आइए, आज एक टेस्ट भी हुआ है, टैलेंट रिकॉग्निशन टेस्ट, और आने वाला समय है 2024 का है, नए सेशन का। उसकी क्या तैयारियां स्कूल की तरफ से, क्या फोकस किया गया है, इसके बारे में जानते हैं। आज का जो टेस्ट हुआ है इसमें कितने स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और क्या क्राइटेरिया रहा? सर, इसमें 1245 बच्चों ने आज टेस्ट दिया। 1 घंटे का ये स्कॉलरशिप कम एडमिशन और टैलेंट रिकॉग्निशन जिसका हमने नाम रखा टेस्ट था। बच्चे 9 to 10 में कुछ बच्चे बैठे 9 to 10 अपना टेस्ट करके अपने पेरेंट्स के साथ, बहुत सारे पेरेंट्स, लगभग 8 बजे के आसपास से हमारे पास पेरेंट्स आना शुरू हो चुके थे। हमने टेस्ट को बनाया भी इस तरह से था कि आज की डेट में ऐसा कई बार देखा है मैंने, कई जगहों पर बच्चों को टेस्ट के टाइम पर इतना डिमोरलाइज कर दिया जाता है कि उसकी रियल वैल्यू से रिलेटेड कुछ होता ही नहीं है। जैसे कई सारे बच्चों के ये क्वेश्चंस भी थे कि सर हमने 7th क्लास, वी आर स्टडिंग इन 7th, हम 7वीं में पढ़ रहे हैं तो हमें 8वीं का देना है। तो कई जगह पर उन लोगों ने बताया, पेरेंट्स से 1-2 पेरेंट्स ने ऐसा भी बताया कि जब हम 6th क्लास में से बच्चे को लेकर गए थे तो उन्होंने 7th के ही लेवल का पेपर बना रखा था। तो पेपर बहुत अपडेट था और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश महसूस कर रहा था। ये रिजल्ट कब आउट करेंगे आप? सर, रिजल्ट हमारा कल तक तैयार हो जाएगा। पेरेंट्स बेशक डे आफ्टर टुमारो मीन्स 28 से आकर स्कूल में ले सकता है, और 2 अप्रैल को जैसे संडे है हम कंप्लीट रिजल्ट पेरेंट्स के लिए प्रॉपर टाइम, पूरा फुल टाइम हमारा काउंटर ओपन होगा संडे के लिए भी। अच्छा, स्कूल के अलावा वेबसाइट पर भी देख सकते हैं? जी, हमारा एक्चुअली जो इसको टेस्ट का जो बेस था वो ये था कि एक तो टीच गर्ल्स एंड टीच नेशन। 100 गर्ल्स के लिए जैसे हमने स्कॉलरशिप 100% एडमिशन फ्री और एनुअल चार्जेस फ्री रख रखे थे, उसमें हमने गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भी इसको पेरेंट्स तक पहुंचाना था। हमारे रूरल लोकेलिटीज़ में किसी भी तरह से पेरेंट्स को, जहां अभी भी थोड़ा सा हम वेरिएशन रखते हैं कि बॉयज़ को प्रीफर करते हैं किसी भी पब्लिक स्कूल के लिए, किसी प्राइवेट स्कूल के लिए, तो ये बैरियर रिमूव करने का भी मेरा एक मोटिव था हम लोगों का। अच्छा, अब जैसे कि अभी पेपर समाप्त हुए हैं, सीबीएसई के भी, हरियाणा बोर्ड के पेपर समाप्त हुए हैं, और जीवन ज्योति सीबीएसई में भी है और हरियाणा बोर्ड में भी है, तो किस प्रकार से इस बार स्टूडेंट्स में हो रहा पेपर्स देने का, क्योंकि स्ट्रेस बहुत रहे हैं स्टूडेंट इस बार? एक्चुअली अब सभी जानते हैं, अब वैसे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखना है। 21 मार्च को सीबीएसई का पेपर ख़त्म हो गया, हरियाणा बोर्ड का भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। 5-6 दिन में बच्चे ने अब ये डिसाइड करना, ऑलमोस्ट सभी स्कूल आजकल स्कॉलरशिप एग्ज़ाम रख रहे हैं, कई लोग तो जनवरी से ही डिसाइड करना चाहते हैं, जनवरी से टेस्ट कंडक्ट करते हैं। इसमें ये फोकस रखा गया कि अब वो बच्चा केवल अपना सिलेक्शन डिसाइड करे कि उसे जाना कहाँ पर है, और स्ट्रेस फ्री बिल्कुल उसे पूरी तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ को ध्यान में रखकर ही क्वेश्चन पेपर को डिज़ाइन किया। उसमें 11th क्लास का कुछ नहीं डाला। अगर वो बच्चा 11th क्लास में अपियर हो रहा था तो उसके लिए हमने फोकस किया कि वो 10th वाला जो एग्ज़ाम दे के आया उसको उसे पूरा फ्रूटफुल परिणाम मिले। अच्छा, हम देख रहे हैं पीछे आपके स्कूल के जो बोर्ड हैं, स्टूडेंट्स हैं जो सक्सेसफुल रहे हैं स्टूडेंट, उनके फ़ोटो हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनके साथ भी हैं। काफ़ी प्रेशर रहता है। सबसे पहला रिजल्ट अच्छा टॉप का आया था आपका 2002 में। बबीता सहरावत हरियाणा की टॉपर रही थी 10th में। हर साल उसके बाद स्कूल ने सफलता के झंडे भी गाड़े हैं। मैं कहूँ तो काफ़ी प्रेशर रहता है कि हर साल बेस्ट देने का आपका, वो कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए सर, इसमें कोई दो राय नहीं। जो लोग नाम वाले होते हैं उनको बदनामी का बहुत ज़्यादा डर होता है। ग्राउंड पर टिके रहने के लिए आपको नई स्ट्रेटजीज, न्यू पॉलिसीज़ के साथ अपडेट रहना होता है। 2002 से आज तक अभी जो मनदीप गहलोत का भी रिजल्ट ऑल इंडिया रैंक जो रही, हमारा सिंपल सा पेरेंट्स और टीचर के परफेक्ट कोऑपरेशन के साथ बच्चे को ग्राउंड में तैयार करने का होता है, उसे डे ड्रीमर बनाना नहीं होता। मेरी क्लास में बच्चा इतना स्ट्रेस फ्री होता है कि वो टीचर से अपना डाउट कभी भी शेयर कर सकता है, उसे कोई फोबिया नहीं होता। हम लोगों को, जैसे मुझे कई बार सुनने को मिला, जैसे मैंने इस स्कूल से अलग भी दूसरे स्कूल्स के साथ भी काम किया है, कि जीवन ज्योति पनिशमेंट के लिए जाना जाता है।
अभी आपने पूरे साल मैंने पेरेंट्स को लगातार इस बात के लिए इनवाइट किया कि वो कंप्लेंट मुझे करें, वो मुझे सजेस्ट करें। 24 घंटे मेरा फ़ोन नंबर पेरेंट्स के साथ कनेक्ट भी रहा। मुझे पेरेंट्स की अब कहीं भी कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं मिली कि पनिशमेंट का मुझे फोबिया है। और जब मुझे ये भी कंप्लेंट मिलती थी कि यहाँ के बच्चे, पलवल लोकेलिटी के बच्चे इंग्लिश स्पोकन के लिए बहुत पुअर फील करते हैं, आप कभी भी अगर मेरे बच्चों को आप किसी भी क्लास में चले जाएं, लेके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टू 12th, they are very frank and fluent in English as well as they don't have any fear to ask the question to the teacher। और एक सफलता का मूल मंत्र ये है कि टीचर ने क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए और बच्चे ने क्वेश्चन पूछने की हिम्मत होनी चाहिए। तो जस्ट दिस इज द मंत्र वी आर कंटिन्यू विद। ये चर्चा खुलेआम है कि जो टीचर्स हैं या स्कूल के जो प्रबंधन हैं वो कूटते बहुत है स्टूडेंट को। ये पनिशमेंट वाली जो बात आपने की मैं उसके ऊपर कहूँगा, ये तो पूरे शहर में चर्चा है कि कूटते बहुत हैं। सर इस बात के लिए मैं आपको, आप औचक निरीक्षण करें, किसी ऑफिसर्स को या किसी पेरेंट्स को आप कभी इनवाइट करें, कभी विजिट करें। मैंने बहुत बार बीच बीच में पेरेंट्स को इनवाइट किया है, पेरेंट्स के साथ क्लास में इंटरेक्शन कराया है। कई पेरेंट्स, जैसे बहुत अवेयर पेरेंट्स मेरे पास सोहना से विजिट करने के लिए आए और मैंने उन लोगों को ओपनली कहा कि आप मेरी इसकी क्लास से, जैसे संकल्प क्लासेस हैं या नॉन संकल्प क्लासेस हैं, आप उनके लेवल का कोई क्वेश्चन बच्चे से पूछिए। और रही बात पनिशमेंट की, ये टोटली कंप्लीटली ये कंपाउंड, विदाउट एनी स्टिक, विदाउट एनी स्कॉल्डिंग, कंप्लीटली बहुत स्मूथली काम करता है। क्योंकि बच्चे को जब तक डर होता है, डर मतलब उसे पनिशमेंट वाला डर होता है, तो उस बच्चे के पास क्वेश्चन करने की पावर ही नहीं होती। और जब तक क्वेश्चन नहीं करेगा बच्चा, तो रिजल्ट मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी ला पाए। और सर ये बात तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन बच्चों ने रिजल्ट दिए वो कभी पनिशमेंट वाले बच्चे रहे ही नहीं। आप पनिशमेंट से खच्चड़ को घोड़ा नहीं बदल सकते, ये सीधी सी बात है। हाँ, आप बच्चे के डर से सिर्फ उसे चुप बैठा सकते हैं, उसे, मेरे हिसाब से तो आप उसे डिसिप्लिन का नाम तो ना दें तो अच्छा रहेगा। आप उसे भयभीत करके केवल उसकी जिज्ञासा को, उसकी क्यूरियोसिटी को खत्म कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पनिशमेंट, बिल्कुल भी कोई पनिशमेंट कहीं मिलेगी नहीं आपको। अच्छा, जो बच्चा ज़्यादा कैरी करता है वो मेधावी माना जाता है, ब्रिलियंट माना जाता है? जो बच्चा जितना क्यूरियस होता है वो वास्तव में उतना स्कॉलर होता है। जरूरी नहीं कि वो बोर्ड रिजल्ट या आपके किसी एकेडमिक के दूसरे कंपटीशन के रिजल्ट में बहुत अच्छा आपको परफॉर्म कर रहा हो, बट उस बच्चे का अल्टीमेटली एक दिन उसका पोटेंशियल उसे काबिलियत के शिखर तक पहुंचाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, जीवन ज्योति स्कूल खाली पढ़ाई पर फोकस करता है या फिर एक्टिविटीज दूसरी भी होती हैं उसको ज़्यादा ध्यान में लाता है? मैं तो पढ़ाई को, आज हम लोगों का जो, हम लोगों की एक कमेटी है, हमारी जो एक मिशन है, पढ़ाई केवल बोर्ड परसेंटेज का कोई मिशन ही नहीं रह गया अब हमारा। बच्चे का जब तक ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं होगा, सर आप स्पोर्ट्स की बात करें, आप किसी भी, जितने भी है हरियाणा के जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, जितने नेशनल लेवल के जितने स्पोर्ट्स होते हैं, मुझे नहीं लगता पलवल में जीवन ज्योति का पार्टिसिपेंट, कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेंट उन कॉम्पिटिशन्स में ना होगा। हम बोर्ड की रिजल्ट की तो बिल्कुल हमारा पैरेलल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरे, चाहे वो IIT के कंपटीशन की बात हो, चाहे वो नीट के कंपटीशन की बात हो, सारे कंपटीशन में इक्वल एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करते हैं। अच्छा, आने वाले 2024 के लिए, नए सेशन के लिए बच्चों के लिए कुछ नया क्या होगा? हमारी जो संकल्प क्लासेस हैं, संकल्प क्लासेस में अभी तक हमारा PCM, PCB और SST UPSC के लिए और इन चीज़ों का HCS को, इनको फोकस करके काम चल रहा था। उसमें ग्लोबल डिमांड को देखकर इस बार हम फ्रेंच लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ऑलरेडी कॉन्टिन्यू, क्योंकि कोई दो राय नहीं है, जितनी भाषाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व में होती हैं, समझ लीजिए उतनी आत्मा उसके अंदर काम कर रही होती है। फ्रेंच लैंग्वेज को हम इस बार इंट्रोड्यूस करेंगे, जो बिल्कुल यूनिक होगा और वी होप कि हम बहुत अच्छे से सक्सेस भी होंगे। अभी कोरोना का दौर दोबारा से लौट के आ भी सकता है, हालांकि ना आए तो अच्छा ही है। कोरोना काल में ऑफलाइन क्लासेस की जगह ऑनलाइन क्लासेज होनी शुरू हुई थी, क्या फ़र्क पाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में? देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो सबसे बड़ा डिफरेंस रहा, हम लोगों के पास जैसे थोड़ा सा पेरेंट्स इस तरह का रहा कि वो अपने आप को डिजिटलाइजेशन के साथ या मॉडर्न यूज ऑफ मशीन के साथ अपडेट नहीं कर पाया। बच्चा वास्तव में थोड़ा सा, या तो उसके चाहे शॉर्ट लैक ऑफ द रिसोर्सेज कह लीजिए,
या उसे अचानक फ्रीडम जो अनएक्सपेक्टेड फ्रीडम थी, इसके कारण ऑनलाइन क्लासेस के रिजल्ट्स कंपैरेटिव ऑफलाइन के बहुत ज़्यादा बेहतर ऑल ओवर वर्ल्ड मुझे नहीं लगता कहीं भी रहे। मैं यहाँ के साथ साथ दूसरे पेरेंट्स के साथ, दूसरे कम्युनिटीज़ के साथ भी जैसे जुड़ा रहा हूँ, और कई स्कूल में मैं जैसे कई बार थोड़ा सा मोटिवेशनल डिस्कशन के लिए भी विजिट करता रहा हूँ, तो ये क्लियर क्रिस्टल है कि ऑफलाइन के कंपैरेटिव ऑनलाइन पुअर प्रूव हुआ। बट अगर अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा कभी होता है, परमेश्वर कभी ना करे, बट अगर ऐसा होता है तो पेरेंट्स, टीचर, स्टूडेंट्स इस बात के लिए बिल्कुल अपडेट हो चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता कि अब कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रहेगी। अब बच्चा अपने आप को इक्वली अपडेट रखेगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।